जब आसमान से मिसाइल बरसने लगें और सायरन पूरे मुल्क में गूंज उठें तो शहर मैदान जंग बन जाते हैं। ईरान और इजराइल की जंग में यही मंजर देखने को मिला है, जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया। इमारतें मलबे में बदल गईं, लेबॉर्ट्रियाँ तबाह हुईं, रिहायशी इलाकों में आग भड़क उठी और लाखों लोग बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हुए। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये जंग सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं रही, ईरान ने इजराइल के अंदर गहराई तक हमले किए हैं और एक के बाद एक अहम शहरों को निशाना बनाया है। इजरायली दिफाई निज़ाम आयरन ड्रोन ने कई मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह किया, मगर कुछ मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने में कामयाब हुए और इसने उन शहरों के जो नक्शा है वो बदल दिया, वो तस्वीरें पैदा की जो पूरी दुनिया ने देखी। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के सबसे अहम शहर तेल अवीव की। ये शहर इजराइल का माशी, सियासी और टेक्नोलॉजी मरकज़ समझा जाता है। ईरानी मिसाइलों की एक लहर यहाँ पहुँची तो कई मुकामात पर धमाके हुए, एक रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा, कई अपार्टमेंट्स में आग लग गई और आसपास की इमारतों के शीशे टूटकर सड़कों पर बिखर गए। तेल अवीव के दिफाई कम्प्लेक्स के करीब भी मिसाइल गिरने के इतलात सामने आई हैं, जिससे इजराइल की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में तशवीश पैदा हो चुकी है। तेल अवीव के करीब वाक़ा शहर बैत याम की बात करें तो इस जंग में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में वो शामिल रहा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हैं एक बड़ी रिहायशी इमारत पर गिरा, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हुए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। शहर के मेयर के मुताबिक सिर्फ हमले में 60 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुँचा है, जबकि सैकड़ों अफराद बेघर हुए हैं। इसी दौरान मरकज़ी इजराइल के शहर हुलून में भी मिसाइल गिरने से मल्टी स्टोरी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इमदादी टीमों ने भी मलबे से कई जख्मियों को निकाला है और कई लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक और बड़ा हमला रमात गन के शहर पर किया गया है। ये एक किस्म से मालियाती ज़िला माना जाता है इस पर, जो तेल अवीव के साथ जुड़ा हुआ है। ये इलाका बहुत अहम समझा जाता है। यहाँ मिसाइल गिरने के बाद कई गाड़ियाँ जलकर राख हो गई, घरों की दीवारें टूट गई और कई इमारतों की खिड़कियाँ और ढांचे बुरी तरह से मुतासर हुए। हुक्काम के मुताबिक कई इमारतें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और सड़क जो है वो वहाँ पर गहरे गड्ढे बन गए और घरों को बहुत नुकसान पहुँचा है। जनूबी इजराइल का जो अहम शहर है बीर शीबा, ये भी इस जंग से महफूज नहीं रहा। यहाँ एक मिसाइल सीधा एक रिहायशी इमारत से टकरा गया, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हुए हैं और ज़ख्मी हुए। इस शहर में वाक़ा सोरोका मेडिकल सेंटर वो भी निशाना बनाया और ईरानी मिसाइल इस पर भी जाकर गिरी है, जहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसके बाद अस्पताल के कई हिस्से जो हैं वो खाली करवाने पड़ गए। इस जंग का सबसे अलामती हमला इजराइल के साइंसी शहर रहूत में हुआ है, जहाँ ईरान की दुनिया की मारूफ तहकीकाती जो अदारा है वायरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसको निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले के बाद इदारे के दर्जनों लेबॉर्ट्रियाँ तबाह हो गई और कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद इंस्टीट्यूट के तकरीबन 90% इमारतें किसी न किसी हद तक मुतासर हुई और सैकड़ों साइंसदानों का काम काज रुक गया है। इस दौरान शिमाली इजराइल के साहिली शहर हाइफा में भी मिसाइल गिरने के बाद आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड को कई घंटे तक इस आग बुझाने की कोशिश करना पड़ी, जबकि शहरों को फौरी तौर पर पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। इस जंग के दौरान इजराइल की जनूबी जो सियाती शहर है इलियात, वहाँ की बात करें तो वहाँ हमलों की आवाज़ें, धमाकों की आवाज़ें भी वहाँ से सुनाई दी हैं। यहाँ ड्रोन हमले हुए हैं। ड्रोन हमलों के बाद कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और शहर के तजारती इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। इन इलाकों के दौरान जिन इलाकों में हमला हुआ है, इन हमलों में इजराइल के शुमाली और मरकज़ी इलाकों में सायरन मुसलसल बजते सुनाई दे रहे हैं। लाखों शहरी रातें बंकर और ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों में गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में कई मकामात पर मिसाइलों के टकराने के जो हैं वो खबरें आई हैं। वहाँ से कई मिसाइल जो कई इमारतों से टकराएँ और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, मकानों को नुकसान पहुँचा है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उन्हें नुकसान पहुँचा है। अब यहाँ पर दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान ने हमले में सिर्फ फौजी अड्डों को नहीं बल्कि इजराइल के शहरी, माशी और साइंसी मराकज़ को इसलिए निशाना बनाया ताकि इजराइल की कमर तोड़ी जा सके, क्योंकि ये जो अहम शहर हैं इनको निशाना बनाना इसलिए भी अहम था ईरान के लिए, क्योंकि वहाँ पर माशी, साइंसी और हम कहेंगे कि ये मराकज़ हैं उनके वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें लगातार टारगेट किया गया ताकि
ईरान को जो है वो घुटनों पर लाया जाए। इस हिकमत अमली की जो वजह थी, इसका मकसद था कि इज़राइल के अंदरूनी जो है वो अंदर एक नफसियाती दबाव पैदा करना और इसकी जो बुनियादी ढांचे है उसको नुकसान पहुंचाना था, ताकि ईरान जो है नफसियाती दबाव के चलते इस जंग से पीछे हटे या फिर ज़मीनी कार्रवाई पर आ जाए। इसलिए तेल अवीव बैत यौम की बात करें, हलून, रमादगन या बीर शिबा, हरूत, हाइफा और इलियाद जैसे शहर इस जंग की जद में आ गए हैं और ईरान जो है वो लगातार इन पर या तो मिसाइल अटैक्स कर रहा है या फिर ड्रोन हमले कर रहा है। अब मशरिक़ वस्ता की बात करें तो मशरिक़ वस्ता की ये जंग अब सिर्फ सरहदी झड़प तक नहीं महदूद नहीं रही है, बल्कि एक ऐसी बड़ी इलाकाई कशमकश में तब्दील हो रही है जिसके असरात न सिर्फ इजराइल और ईरान बल्कि पूरे खित्ते और आलमी सियासत पर भी पड़ सकते हैं। अगर कशीदगी इस तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में ये जंग मज़ीद शहरों और मज़ीद ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। जिस तरह से हम चीन की बात करें, रूस की बात करें या फिर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने भी अभी हालिया कुछ दिन पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल्स का जो है वो तजुर्बा किया था समंदर में अपनी बेटी के साथ में। वो अब ये भी एक दबाव है अमेरिका के लिए, जिस तरह से लगातार नॉर्थ कोरिया जो है वो तजुर्बे कर रहा है और मौलिक हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त कर रहा है, उनकी सलाहियत जो है वो उन्हें परख रहा है इस वक्त। दूसरी जानब अगर हम देखें तो ईरान तक जो है वो नॉर्थ कोरिया की रसद भी रिपोर्ट्स के मुताबिक पहुंची है। उनमें मिसाइल्स हैं, मौलिक हथियार भी मौजूद हैं और अगर हम रूस और चीन की बात करें तो वो ईरान को जो है वो पूरी इंटेलिजेंस फ्राहम कर रहे हैं और हर उस जगह, हर उस पिन पॉइंट जो है वो इस वक्त ईरान के पास पहुंच रहा है, कोऑर्डिनेट्स पहुंच रहे हैं कि लोकेशंस पहुंच रही हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी तनसीबात हैं, कहाँ कहाँ पर आपको निशाना बनाना है और पूरी गाइडेंस है ईरान को दी जा रही है। और ईरान इस जंग को बहुत स्लो किया, इसे एसिमेट्रिक वारफेयर कहेंगे, जो बहुत ही स्लो लड़ी जाती है, जिसमें सामने वाली ताकत को जो है वो मजबूर कर दिया जाता है ताकि उसे माशी नुकसान उठाना पड़े। वो जब स्लो डाउन हो जाता है और अमेरिका को ये जंग जो है वो किसी हद तक अभी तक तो भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि साउथ कोरिया के कई इलाकों से अमेरिका ने जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड उसको हटाना शुरू कर दिया है वहाँ से, और वो इज़राइल के आसपास के इलाकों में उन्होंने तैनात करने, क्योंकि यहाँ पर भी असला की भारी कमी हो रही है। जो इंटरसेप्शन करते हैं जो मिसाइल्स, उनकी कमी की वजह से अब दीगर जो ममालिक हैं जहाँ पर इनके थार्ड या फिर डेविड स्लिंग जहाँ पर दिफाई निज़ाम लगा था वहाँ से इन्हें मुंतकिल करना पड़ रहे हैं, जिससे दूसरे ममालिक जैसे साउथ कोरिया में तशवीश पैदा हो गई है। उनका कहना है कि हमें नॉर्थ कोरिया से ख़तरा है और अमेरिका जो है इस वक्त जो हमारा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम था वो थार्ड हमारे पास था वो हटा रहा है, उनके पुर्ज़ाजात हटा रहा है और उन्हें इस वक्त ईरान की जंग में मुंतकिल कर रहा है इज़राइल। तो यहाँ ये बात बिल्कुल साफ़ होती है कि इस वक्त अमेरिका और इज़राइल को ये जंग जो है काफ़ी महंगी पड़ रही है और ईरान के 18 लाख के ड्रोन के आगे या 42 लाख के ड्रोन के आगे उन्हें 3 करोड़ रुपए की एक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट करने के लिए भेजनी पड़ती है। तो इसलिए अमेरिका को ये जंग जो है काफ़ी आइंदा दिनों में ये काफ़ी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि ईरान ने इस जंग को बहुत स्लो डाउन किया है ताकि अमेरिका जो है वो ज़मीनी जंग पर आ जाए। और गोरिल्ला वॉर में ईरान पहले ही माहिर है और उनकी प्रॉक्सीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहे वो हूसीज़ हैं या हम बात करें शिया मलेशिया की, वो मौजूद है, हिजबुल्लाह मौजूद है, उनके पास हमास ऑलरेडी पहले ही गज़ा के अंदर मौजूद है। तो ज़मीनी जंग पर आमादा कर रहा है इस वक्त ईरान अमेरिका और इज़राइल को आने के लिए, जो आइंदा दिनों में इस जंग को आने अगर आप देखें तो इस जंग में काफ़ी शिद्दत आ सकती है। या तो अमेरिका बहुत बड़े हमले कर सकता है या फिर ईरान बहुत बड़े हमले कर सकता है इज़राइल पर, ताकि इस जंग को या तो मुकम्मल तौर पर जीत या हार में तब्दील किया जाए या फिर एक मुल्क हार जाए और एक मुल्क जीत जाए। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त ईरान का पड़ला जो है भारी, क्योंकि उसने अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल करने के वजह से इस वक्त तेल की रसद जो है वो बंद होगी और यूरोपियन ममालिक को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना। अब आने वाले ये दिन तय करेंगे क्या आया ये ईरान अमेरिका ये जो जंग है इस वक्त ये किसके पलड़े में बैठेगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन जंग जो है वो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रही है इस वक्त। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।